very good morning to everyone present here on the behalf of Chitkara University, Himachal Pradesh. I, Honey, तो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी जो बहुत ज्यादा मैं कहूं, आज अगर तुम्हारा लेक्चरर, तुम्हारा प्रोफेसर अगर तुम्हारे से ऊंची आवाज में भी बात कर देता है, क्लासरूम से निकल के आपको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है। खोल लें जरा आंखें, जोर से खोल लें, आप बंद हो रही है आपकी आंखें, ठीक है ना। मैंने बोला है कि मैं शरारती रहा हूं बहुत शरारती, तुम्हारी हल्की सी नादानी और एक जरा सा वक्त नहीं होता तुम्हारे पास, एक सेकंड सोचने के लिए नहीं होता तुम्हारे पास। तुम किसी के बच्चे को मार देते हो, उसको अपाहिज कर देते हो, उसकी टांग तोड़ देते हो, उसका सिर तोड़ देते हो, उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है, उसकी आंखें चली जाती हैं। तुम किसी माँ की गोदी को सुना कर देते हो की वजह से। तो भाई साहब को भेज दो हॉस्टल में, वो सो जाएंगे। वहां सो जाओ जाके यार, यहाँ क्या नाम है। और आज सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक है वो यहां पर होगी, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। और वो पता क्या रहा है, देखो कितना अच्छा तरीका है उनका, सुधारक के रूप में अदा कर रही है। वो सुधार चाहती है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था या कॉलेज टाइम की भी अपनी बात करूं, अगर पुलिस का सिपाही दिख जाता था तो एक भय होता था कि पता नहीं क्या होगा, वो सिपाही क्यों आ रहा है। हालांकि वो बुरी बात थी, कहीं ना कहीं जो पुलिस उस वक्त बिहेव करती थी वो शायद अच्छा नहीं था। पर एक चीज और है, जब से हम उदार हुए हैं, हमने अपनी कार्यशैली में सुधार किया है, उसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं हमें। चिट्टा बोलते हैं, इसको कोकीन बोलते हैं, ये एक ही चीज है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ये सबसे महंगी चीज है। तुम्हें मारने के तुम्हारे से पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, और जो तुम्हारे से पैसा वसूल किया जा रहा है वो पैसा मालूम कहां लग रहा है। तो पैसा वो लोग हथियार खरीदने के लिए लगा रहे हैं, और उन हथियारों से मालूम किसको मारा जा रहा है, जो सीमा रेखा के ऊपर, जो सीमा के ऊपर तुम्हारे भाई हैं, वो किसी बीमारी की वजह से। और जो 90% जो कैंसर हैं वो इंसान के द्वारा स्वयं के जनित हैं, और वो नशे से। ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO की रिपोर्ट है। नशा एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी नशा करो, जो आपके शरीर का सिस्टम है, जो एक नेचुरल वे में इंसान बिहेव करता है, जो एक नेचुरल वे में बंदा रिएक्ट करता है, जब वो किसी भी तरह के नशे में होता है, तो जो उसका बिहेवियर है, चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे उसकी अपने जो बोलने की क्षमता है, उसकी देखने की क्षमता है, उसकी सोचने की क्षमता है, उसमें फर्क करेंगे। लेकिन सर हम कैसे अश्योर कर सकते हैं कि वो इंसान हमेशा के लिए वो एडिक्शन से बाहर आ जाएगा? देखो बेटा, विश्वास तो हमें करना पड़ेगा ना। सर ऐसे भी हो सकता है ना कि हमारे सामने तो वो इंसान ड्रग नहीं ले रहा है, लेकिन बाद में हमारे पीठ पीछे जब हम ऑब्जर्वेशन में नहीं है तब वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है, तो इन्हें पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? कुछ कैंपस से कंप्लेंट्स आती हैं
के बच्चे ट्रिपल राइडिंग करते हैं, बच्चे बिना हेलमेट के चलते हैं। जैसे सबने क्वेश्चन पूछा कि पुलिस जो है ड्रग्स को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देती, तो ये सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई ड्रग ले रहा है तो वो पुलिस को नहीं पता होगा कि वो कहाँ से ले रहा है। शायद जो उनके जितने भी नोन होंगे, उनकी फैमिली होगी, उनके फ्रेंड्स होंगे, उनको पता होगा कि वो जो है वो कहाँ से खरीद रहा है। तो ये सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, ये जो है उसको खुद को होना चाहिए कि मुझे नहीं लेना है ये ड्रग। क्या नाम है आपका? सर साक्षी। साक्षी। एंटीबायोटिक के एडिक्शन में चले जाते हैं कि अगर उनको नॉर्मल फीवर भी हो रहा है तो भी वो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह या फिर कोई हाई एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं। और एक ऐसा स्टेट आता है कि आपको अगर हल्की सी फीवर भी हो रही है या फिर कोई भी हल्की सी डिजीज़ हो रही है तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक लेते हो, अगर आप नहीं लेते तो वो ठीक नहीं होता। तो सर उस टाइम पे क्या कर सकते? देखो बेटा, उसके लिए तो इंडस्ट्री में आई है, इसका हाथ पीछे क्या बोलना चाहिए इसका? इनफैक्ट मैंने 4 महीने पहले थाना बरोटीवाला में एज SHO ज्वाइन किया है। तो ये एरिया हमारे एरिया में फाल करता है, और मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं अटल शिक्षा कुंज में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी चितकारा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने वर्बली भी बोला था, मैंने रिटर्न में भी आग्रह किया था। तो आज इन्होंने मुझे टाइम दिया तो मैं इनका धन्यवादी हूँ। इनफैक्ट हमारे डेली अगर हम देखें तो सड़क हादसों में हमारे यूथ की जान जा रही है, और हमारा जो यूथ है वो नशों में इंडल्ज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा मंच कोई नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर एक स्टूडेंट ने आपसे सवाल किया था कि इसको पूरे तरीके से क्यों नहीं बंद किया जा रहा सर? हाँ, ये पूरे तरीके से देखें, जो हमारा काम है पकड़ना, कोर्ट में लेके जाना। बड़ी सारी चीज़ें रहती हैं, विटनेसेस के ऊपर रहता है और सोसाइटी के ऊपर बहुत कुछ रहता है। अगर आप देखें तो 4-6 दिन पहले यहाँ पर लोगों ने 2 लड़कों को पकड़वाया था जो कंज्यूम कर रहे थे। तो जब तक समाज का हर वर्ग इस काम में आगे नहीं आएगा तब तक मुश्किल है। और ये उसी कड़ी में मैं यहाँ पे आया हूँ जो पूर्णतया इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। तो लगाम लगाने के लिए जब तक हम लोगों को अवेयर ना कर पाएँ तब तक बहुत मुश्किल है, और ये अवेयरनेस का एक पार्ट है, और होपफुली कि हम इसमें कामयाब होंगे।